नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका की सत्ता संभालने से पहले डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा संकट आ गया है। हश मनी मामले में उन्हें सजा सुनाने की तैयारी हो गई है और अब कोर्ट के इस फैसले पर ट्रंप भड़क गए हैं। उन्होंने जज को ही भ्रष्ट बता दिया है। वहीं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को अब तक ट्रंप के शपथ ग्रहण का न्योता नहीं मिला। इस बीच कई डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन नेताओं ने भी ट्रंप के शपथ ग्रहण से दूरी बना ली है, जिसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो क्यों सवालों से घिरा ट्रंप का शपथ ग्रहण, इस पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का बड़ा दावा, 3 साल के निर्वासन पर मिला देश छोड़ने का मौका। हिंदुस्तान के सपोर्ट में आया मालदीव, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को बताया झूठा। और चलते चलते में देखेंगे अमेरिका में दरवाजे पर पहुंची बड़ी आपदा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, कभी अपने बयानों को लेकर तो कभी किसी और विवाद को लेकर। और अब एक बार फिर हश मनी मामले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप चर्चा में है। दरअसल न्यूयॉर्क के जज जुआन मर्चेंट ने 10 जनवरी को ट्रंप को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि एडल स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ अपने संबंध छुपाने के लिए ट्रंप ने उन्हें गुपचुप तरीके से पैसे दिए थे और कोर्ट ने डेनियल्स को $1,30,000 के भुगतान को छिपाने के लिए व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के आरोप में ट्रंप को दोषी पाया है। इसी मामले में अब न्यूयॉर्क जज ने शपथ ग्रहण से पहले ही उन्हें समन कर लिया है। हालांकि ट्रंप के वकील ने पूरे मामले को खारिज करने की अपील की थी, जिस पर कोर्ट ने शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप को अभियोजन से छूट मिलने की बात कही। लेकिन मामला खारिज नहीं करने के लिए ट्रंप अब जज पर ही भड़क गए हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क के जज को भ्रष्ट करार कर दिया है। ट्रंप के प्रवक्ता ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मर्चेंट ने ब्रैग की तरफ से लगाए गए आरोपों की सुनवाई करके कानून को धोखा दिया है। उन्होंने इसे ट्रंप के खिलाफ चलाए गए विरोध अभियान का हिस्सा बताते हुए कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जज का यह आदेश ट्रंप के खिलाफ नाजायज राजनीतिक हमला है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमें इसे रोकना होगा, इस तरह की प्रक्रिया को ही खत्म करना होगा। यानी एक तरह से उन्होंने देश की न्याय व्यवस्था में भी बदलाव करने के संकेत दे दिए हैं। ट्रंप की तरफ से दिए गए प्रवक्ता के इस बयान ने हड़कंप मचा दिया है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से कई नेताओं ने किनारा कर लिया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कई डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन नेताओं ने ट्रंप के शपथ ग्रहण के न्योते को अस्वीकार कर दिया है। 20 जनवरी को ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। वॉशिंगटन में कड़ी सुरक्षा के बीच शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन नए साल पर अमेरिका में हुए आतंकी हमलों को देखते हुए कई डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नेताओं ने इस समारोह पर भी हमले की चिंता जताई है। वहीं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो ट्रंप के अच्छे दोस्तों में गिने जाते हैं, अब तक उन्हें इस समारोह का निमंत्रण भी नहीं दिया गया, जबकि तमाम दूसरे देश के लीडर्स को न्योता भेज दिया गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर क्यों अब तक पीएम मोदी को निमंत्रण नहीं दिया गया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के बड़े दावे की। तो इमरान खान जेल में है, उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है, लेकिन जेल से भी वो सक्रिय रूप से राजनीति का हिस्सा बने हुए हैं। एक तरफ उनकी पार्टी पीटीआई इमरान की रिहाई की मांग कर रही है, कहीं प्रदर्शन तो कहीं शहबाज सरकार से बातचीत की प्रक्रिया चल रही है। और इस बीच इमरान खान के एक दावे ने शहबाज सरकार की नींद उड़ा दी है। उन्होंने कहा है कि उनको पाकिस्तान छोड़ने के लिए पेशकश की जा रही है। उन्हें इस्लामाबाद में उनके बानी गाला निवास में स्थानांतरित करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके पास 3 साल के लिए देश छोड़ने का ऑफर दिया गया है, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। पूर्व क्रिकेटर खान ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इस बात का खुलासा किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि मैं पाकिस्तान में ही रहूंगा और यहीं जान दूंगा। उन्होंने आगे कहा कि उनका मानना है कि पाकिस्तान के फैसले देश के अंदर ही लिए जाने चाहिए। मेरा रुख साफ है, पहले मेरे हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं और नेताओं को रिहा करें, उसके बाद ही मैं अपनी व्यक्तिगत स्थिति पर चर्चा करने पर विचार करूंगा। इमरान खान ने शहबाज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सत्तावादी युग में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन, मौलिक कानूनी अधिकारों का उल्लंघन और संस्थानों के विनाश ने न केवल देश की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को बाधित किया है, बल्कि इसके कानूनी और आर्थिक ढांचे को भी बाधित किया है। जिस बेतुके तरीके से गिलगित बाल्टिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री खालिद खुर्शीद को 34 साल की जेल की सजा सुनाई गई, वो दर्शाता है कि हमारे देश में अब कानून का शासन नहीं है और एक भयानक अघोषित तानाशाही कायम है। परवेज मुशर्रफ के दौर में भी हमने सैन्य हस्तक्षेप की आलोचना की थी, लेकिन कभी भी इस तरह के उत्पीड़न और फांसीवादी का सामना नहीं किया।
उनके इस बयान ने शहबाज सरकार को सवालों के घेरे में ला दिया है। और अब अगली खबर में बात करेंगे हिंदुस्तान पर लगे आरोपों की। तो अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में हिंदुस्तान पर मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जो के खिलाफ साजिश रचने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। उनकी रिपोर्ट में दावा किया गया था कि हिंदुस्तान ने मालदीव में हुए चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की थी। मोदी सरकार हिंदुस्तान समर्थक इब्राहिम सोलिह को चुनाव जिताना चाहती थी, लेकिन जब मुइज्जो जीत गए तो मुइज्जो को सत्ता से हटाने के लिए 40 सांसदों को रिश्वत देने का प्लान बनाया गया, जिसमें मुइज्जो की पार्टी के सांसद भी शामिल थे। वॉशिंगटन पोस्ट में दावा किया गया कि इसमें मोदी सरकार की मिली भगत थी। साथ ही यह भी कहा गया कि हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ ने मालदीव के विपक्षी पार्टी के नेताओं से राष्ट्रपति मुइज्जो को हटाने पर चर्चा भी की थी। हालांकि हिंदुस्तान पहले ही इन सभी आरोपों से इनकार कर चुका है। यहां तक कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद भी हिंदुस्तान के सपोर्ट में सामने आए थे और हिंदुस्तान को लोकतंत्र का रक्षक बताया था। लेकिन अब खुद मालदीव ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को झूठा करार दिया है। हिंदुस्तान के दौरे पर आए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने एक इंटरव्यू में कहा कि कुछ लोग दोनों देशों के रिश्तों में दरार डालना चाहते हैं। हमने वो खबर देखी है, हमें नहीं पता कि उन्हें ये जानकारी कहां से मिली। खलील ने कहा कि ये रिपोर्ट फर्जी, झूठी और बेबुनियाद है। इस रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है। मालदीव और हिंदुस्तान की सरकार दोनों समझते हैं कि हम आपस में अच्छे और मजबूत रिश्ते रखने के लिए काम कर रहे हैं। और अब चलते चलते में देखेंगे अमेरिका में दरवाजे पर पहुंची बड़ी आपदा को। तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड अपने पांव जमा चुकी है। शीतलहर चल रही है, नदियां, ग्लेशियर सब जम गए हैं और अब बर्फीले तूफान की भी खबर सामने आई है। जी हाँ, अमेरिका में भीषण बर्फीला तूफान दस्तक देने जा रहा है। मौसम विभाग ने अमेरिका के 1300 मील क्षेत्र में भारी हिमपात, खतरनाक बर्फबारी, बारिश और भयंकर तूफान आने की संभावना जताई है। इस दौरान भारी बर्फबारी से पिछले एक दशक में सबसे न्यूनतम तापमान होगा, यानी इस तूफान के आगे अमेरिका की रफ्तार थमने वाली है। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक ये तूफान अमेरिका के बीचों बीच शुरू हुआ है और अगले कुछ ही दिनों में ये पूर्व की तरफ बढ़ेगा। इसके साथ ही मिसिसिपी और फ्लोरिडा समेत अमेरिका के कुछ हिस्से, जहां बाकी हिस्सों की तुलना में उतनी ठंड नहीं पड़ती, लेकिन इस तूफान से वहां भी ठंड के हालात बिगड़ने की चेतावनी दी गई है। इस तूफान की वजह से 6 करोड़ लोग प्रभावित होंगे, तो कई जगहों पर पारा -18 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसे देखते हुए प्रशासन की तरफ से तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी गई हैं। देश के उत्तर पश्चिम में रॉकी माउंटेन स्थित मोंटाना से लेकर मैरीलैंड, डेलावेयर और वर्जीनिया के तटीय राज्यों तक शीतकालीन तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस तूफान की वजह से सड़कों पर भारी बर्फ जमा हो सकती है। इसके अलावा बारिश के कारण कई इलाकों में बिजली भी गुल हो सकती है। कई राज्यों ने अपने यहां इमरजेंसी तक घोषित कर दी है। इसके साथ ही जनता को मौसम के बारे में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तूफान के वजह की बात करें तो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ध्रुवीय भंवर यानी पोलर वॉर्टेक्स के कारण यहां तूफान की स्थिति बन गई है। आपको बता दें कि पृथ्वी को दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिसे आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है, इन दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों के चारों तरफ घूमने वाले ठंडे हवा के क्षेत्र को पोलर वॉर्टेक्स कहा जाता है। और आर्कटिक ध्रुवीय भंवर के कारण अमेरिका में इस स्तर पर मौसम खराब हो गया है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।